हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एक सर आप लोग को CUT हब वाले में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता है, CUT UG टारगेट बैच लॉन्च हो गया है। टारगेट बैच जो यूट्यूब पर फ्री रहेगा। किस पे? जो यूट्यूब पर फ्री रहेगा, आज हमारी हिंदी की फर्स्ट क्लास है, जो हिंदी में आप लोग को सिलेबस के बारे में बताया जाएगा। सिलेबस में डिस्कस करके कौन कैसे प्रश्न, कठिन प्रश्न कितने आते हैं, सरल प्रश्न कितने, मध्यम प्रश्न कितने हैं। तो हम जितनी भी CUT UG हिंदी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो बने रहे हमारी इस ऐसी प्लेटफॉर्म पर। तो चलते हैं अपने आगे स्क्रीन पर सिलेबस पर। तो ये रहा हमारा सिलेबस 2026 का, जो 2025 के पेपर के बेस्ड पर है। कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनाया था, इसके अलावा कहीं से कुछ नहीं सिलेबस पढ़ाया जाएगा। 2 टॉपिक हम अपने से बनाकर पढ़ाएंगे, वो इसमें नहीं लिखा हूँ, ठीक है। तो पहली टॉपिक है हिंदी भाषा। हम सुने हिंदी भाषा को व्यवस्था करेंगे। हिंदी भाषा क्या होती, क्या चीज़ नहीं, ये कहेंगे। शब्दकोश व क्रम व उपभाषाएं व बोलियां। इसमें बोलियां पढ़ेंगे, लिपियां पढ़ेंगे, उपभाषाएं पढ़ेंगे। एक भाषा होती है, एक उपभाषा होती है। जब हम पढ़ाएंगे तब उसमें आप लोग को बताइए शब्द भेद पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। संज्ञा और सर्वनाम, देखो पढ़ना थोड़ा थोड़ा है, लेकिन क्वेश्चन एक की बनेगा। इसमें से क्वेश्चन एक ही बने, लेकिन पढ़ना सबको टॉपिक है। संज्ञा और सर्वनाम, क्रिया पढ़ना पड़ेगा। क्या क्रिया? 5वीं टॉपिक क्रिया है। और 6वीं टॉपिक है विशेषण। 7वीं अव्यय, 8वां लिंग, उसके बाद वचन, 10वां कारक, 11वां विलोम शब्द, 12वां अनेकार्थी शब्द या अनेक शब्दों को एक शब्द, या अनेकार्थी शब्द पूछेगा या अनेक शब्दों के एक शब्द। दूसरा समानार्थी शब्द, चौथा संधि, 15वां समास, 16 नंबर छंद, 17 रस, 18 नंबर अलंकार, 19 नंबर उपसर्ग प्रत्यय, 20 नंबर पत्र लेखन, 21 नंबर वाच्य, 22 नंबर पर्यायवाची शब्द, 23 नंबर रचना एवं रचनाकार, 24 अवघटित गद्यांश या पद्यांश या गद्यांश, 25 नंबर वर्तनी, 26 नंबर मुहावरे और लोकांतिया, 27 नंबर वर्णमाला, 28 नंबर हिंदी साहित्य गद्य विकास, गद्य विषय। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे, बस लेखकों के नाम, रचना और रचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपको क्वेश्चन डेली आपको 5 से 7 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यही सिलेबस है हमारा। और इसके अलावा कुछ टॉपिक ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई जाएंगे। तो ये हमारा लगभग एक दिन में एक टॉपिक तो ख़त्म होने वाला है। तो ये देख लीजिए 28 दिन है, लगभग आप लोग 1 महीने हिंदी के सिलेबस है। 35 से 40 दिन में आप लोग का हिंदी एकदम कवर हो जाएगा। तो आप लोग ये नहीं सोचिए कि ये भी हमारे पास टाइम बहुत कम है या ज़्यादा है। टाइम तो वो बस उसके बाद जो हमारा लोग प्रैक्टिस बैच चलेगा, वो जनवरी से चलेगा, और जब तक आपको पेपर नहीं होगा, ठीक है, प्रैक्टिस बैच चलेगा। तो दिसंबर तक हम सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, एक एक पॉइंट कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद 1 जनवरी से आप लोग का जो प्रैक्टिस बैच है, डेली प्रैक्टिस बैच, टेस्ट 1 जनवरी से चले। तो आप लोग अभी पढ़िए, दिसंबर तक वाला को पढ़ना है और टेस्ट देना है। हफ्ते में 1 दिन टेस्ट जो हमारे टेलीग्राम स्टडी हब वाले पे मिल जाएगा। इसका लिंक मैं पिन करवा देता हूँ या डलवा देता हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, क्योंकि देखिए जब बीच से मजबूत रहेंगे तब आप आगे पढ़ने में सक्षम होंगे। जब आपको सिलेबस नहीं मालूम रहेगा तो क्या चीज़ पढ़ना है, क्या नहीं पढ़नी है, हम बताएंगे क्या चीज़ नहीं पढ़ना, क्या चीज़। केवल आपको 1-2 घंटे केवल हिंदी पे देना है। हिंदी कट ऑफ बहुत तगड़ी बनती है। 5 नंबर के क्वेश्चन आता है और पूरे क्वेश्चन 50 रखती है, ये आप लोग को मालूम है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया। तो 250 नंबर आता है, -1 मार्किंग रहता है हिंदी में। 50 क्वेश्चन, ये लगभग 80% यूनिवर्सिटियों में हिंदी तुल्य मांगता है। तो हम लोग हिंदी पे, लेकिन JNU जैसे हो गए कुछ, एक आध 2 यूनिवर्सिटी जिसमें इंग्लिश मांगते हैं। JNU तो इंग्लिश मांगेगा ही मांगे। तो आप लोग जिनको JNU छोड़ और किसी भी JNU वाले बच्चे कृपया की वीडियो ना दें, क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं है JNU वाले ये हिंदी पर। हाँ, वे मतलब है जो लैंग्वेज दोनों ले सकते हैं, या हिंदी इंग्लिश दोनों लें, तब ये देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाई आप लोग मेहनत करते हैं, मेरा चैनल अभी नया है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम बताते हैं,
तो आते हैं आप क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए क्वेश्चन 3 प्रकार के बनते हैं। एक बनता है आपका सरल, मध्यम, कठिन। प्रश्नों की कठिनाई के स्तर तो संबंधित भी सरल, मध्यम, कठिन। जो सन 2025 में पेपर हुआ था ऐसे ही पेपर हुआ था। लगभग मुहावरे ये सब इतने सरल से माध्यम 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग ये सभी एग्जाम होता है, ऑल इंडिया जितने भी एग्जाम होते हैं ये 3 प्रकार के पूछे जाते हैं। तो मुहावरे एवं लोकांतिया, कोटियाँ पढ़ना पड़ेगा, व्याकरण जो है व्याकरण पद या कोटियाँ, संधि पढ़ना पड़ेगा, पर्यायवाची शब्द पढ़ना, वाक्य और वाक्यांश के लिए एक शब्द शुद्धि करना, विलोम प्रत्यय ये सब कितने में आते हैं, सरल। कुछ चीज़ें देखिए व्याकरण कुछ माध्यम में पूछ सकता है और सरल में पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन ये वाक्य और वाक्यांश के लिए एक शब्द ये माध्यम पूछे, हिंदी की रचनाकार ये माध्यम पूछे। अब कठिन क्या रहता है, गद्यांश और पद्यांश। भाई जिनको लगता है भाई गद्यांश और पद्यांश किसी को नहीं मालूम है कौन सा गद्यांश कौन सा पद्य, बस इसका हम प्रैक्टिस करना पड़ता है भाई। ये लगभग आपको 15 नंबर देता है, 15 से नहीं तो 5 या 15 नहीं यार, ये 20-25 नंबर आपको लाएगा, 20-25 के ऊपर ही नंबर देता है लगभग। अगर 1-2 पद्यांश आते 2 गद्यांश आते तो एक पद्यांश में लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाते, तो 4 क्वेश्चन आ गए, 5 और 20, मतलब कि 20 नंबर पद्यांश गद्यांश पूछता है। तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रोज हम टेलीग्राम पे एक पद्यांश डलवा देंगे, टेलीग्राम चैनल स्टडी हब वाला है, ठीक है, हम भी लिंक इसका डलवा देंगे। उसके बाद रस, छंद, पत्र लेखन, समास, अलंकार, ये कठिन वाली। देखिए अगर सरल कितने आते हैं, लगभग 50% सरल आते हैं, 50% सरल क्वेश्चन है। अब बचा 50% हमको 35% मध्यम आएगा, और जो 15% कठिन क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसी 15% को आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी, इसी 15%, ठीक है। और इसी में बच्चों का कट ऑफ आगे पीछे। इस बार जो 2025 कट ऑफ हिंदी में लगभग हमारा लोग का 250 में लोगों का बहुत, किसी का 245 ऐसे मार्क्स गए हैं। तो कट ऑफ हिंदी में बहुत तगड़ी तो मेहनत करना पड़ेगा भाई। अब पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, ये आप लोग बता दी किसी में। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग इंटर में पढ़ किया है, जैसे प्रत्यय विलोम शब्द, ये पढ़ रहे होंगे, ये नहीं पढ़ोगे तो मैं प्रत्यय विलोम शब्द व्याकरण, पर्यायवाची शब्द, संधि, व्याकरण पत्र, कोटियाँ, मुहावरे, लोकांतिया, व्याकरणिक पद और कोटियाँ, वाक्यांश या वाक्यांश के लिए एक शब्द, हिंदी की रचनाकार, गद्यांश, रस, छंद, पत्र लेखन, समास, अलंकार, ये सब। अब हम लोग को पढ़ना सबसे पहले क्या है, देखिए कुछ लोग होते हैं चलो भाई पहले वर्णमाला से लोग, तो पहले जो एक दिन का टॉपिक है, एक दिन में ख़त्म होने वाले टॉपिक पहले उनको ख़त्म करते हैं, तब जाके हम कठिन चीज़ों पे करते हैं। जैसे कि एक दिन में जो ख़त्म हो जाएगा, अब एक दिन में ख़त्म कौन सा होने वाला है, एक दिन में कौन सा सबसे पहले ख़त्म होगा, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, संधि, ये तो एक दिन नहीं ख़त्म होगा, ठीक है, ख़त्म होगा लेकिन लंबी क्लास चाहिए। तो हम लोग को ज़्यादा जब 20-30 मिनट की, ज़्यादा 30 मिनट की प्रयास लेनी है। पर्यायवाची शब्द, अवगढ़ित, गद्यांश और पद्यांश, वो वर्णमाला, ये बहुत लंबी टॉपिक है, कम से कम 3 दिन चलने वाली। तो जो एक दिन में ख़त्म होने वाली, जैसे हो गया क्या, ये उपसर्ग, प्रत्यय, पत्र लेखन, वो लगभग पर्यायवाची शब्द, हाँ, और क्या है, समार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, ये सब एक दिन के टॉपिक है। विलोम शब्द, ये सब एक दिन में ख़त्म, कितने दिन में, एक दिन में ख़त्म होंगे। तो हम लोग सबसे पहले इन्हीं टॉपिक पर काम करेंगे। कोई 1 2 3 4 5 6, तो 6-7 एक हफ्ते में तो लगभग ये सब टॉपिक है जो एक दिन की टॉपिक, सरल टॉपिक भी आप लोग की ख़त्म कर दूंगा। तो उसके बाद मैं मीडियम में जाऊँगी, जो मीडियम में जैसे 2 दिन में क्या होगा, आपका 2 दिन में जो टॉपिक कंप्लीट होने वाला, लिंग हो गया, वचन हो गया, क्रिया हो, नहीं क्रिया तो 3 दिन में लग जाएगा, रस हो गया, वाच्य होंगे, ये सब 2 दिन में ख़त्म, वर्तनी हो गई, ये सब 2 दिन है। और ये गद्यांश है, ये 1 दिन में ख़त्म होने वाला, ठीक है। और रचना और रचनाकार, ये तो हर समय चलता रहे रोज़, ये भी 2 दिन में, 1 दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसका 5 क्वेश्चन हम रोज डेली देंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। रचना तो ये 2 दिन, उसके बाद बचेगा 3 दिन के, जैसे वर्णमाला हो गए, हिंदी साहित्य हो गए, उसके बाद
अलंकार होंगे, रस होंगे, छंद होंगे, कारक हो, संज्ञा और सर्वनाम। ये 5-6 दिन का टॉपिक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते तो जो पहले एक दिन का टॉपिक जो एक दिन में ख़त्म हो जाए वे ख़त्म करेंगे, उसके बाद 2 दिन में जो टॉपिक ख़त्म होंगे वे ख़त्म करेंगे, उसके बाद 3 दिन में जो टॉपिक ख़त्म हो 3 दिन, लगभग इसमें से 1-2 टॉपिक ऐसे जो 5 दिन में ख़त्म हुए लगभग, वरना सब टॉपिक आपको 3 दिन में ख़त्म हुए, 3 से 4 दिन बस। और लगभग एक टॉपिक वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो एक दिन में आपको ख़त्म करेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं, ज़्यादा आधा घंटा हम करेंगे, लेंथी नहीं बनाएंगे, पढ़ने में मज़ा नहीं, पढ़ने में मज़ा लगेगा भाई एकदम, कह रहा हूँ एकदम पढ़ने। बस आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहिएगा, बस हम मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, क्योंकि मैं भी एक CUT सिलेक्टेड हूँ, ठीक है, CUT सिलेक्टेड हूँ, तो मुझे पता है कैसे का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, मैं खुद एक CUT सिलेक्टेड हूँ। एक दिन मैं आप लोग के सामने अपना रिजल्ट दिखा दूंगा, आप लोग को विश्वास नहीं है। मेरा एडमिशन भी AU हो रहा था, लेकिन मुझे फीस महंगी पड़ रही थी, वहाँ पे नहीं लिया, क्योंकि घर वाले उतनी ज़्यादा फीस देने के लायक नहीं है, तो मैंने नहीं लिया, तो मैंने प्राइवेट कॉलेज में ले लिया कहीं पर। मेरा भी LLB BA में हो रहा था, लगभग हमारा 5 से 6 टॉप 10 यूनिवर्सिटियों में, 7 यूनिवर्सिटियों में मेरा एडमिशन हो रहा था, टॉप 10 यूनिवर्सिटियों। तो बने रहिए, बस इसी के साथ आप लगन करते रहें, कैसे क्या करना ये हम बताएंगे। धन्यवाद, मिलते अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।